स्वप्नम जीवस्य संस्कारः, अर्थात सपना हमारे भीतर छिपे संस्कारों और अनुभवों का प्रतिबिंब होता है। इसलिए डरावने सपने तभी आते हैं जब आत्मा के भीतर कोई बेचैनी, भय या अधूरापन छिपा होता है। आध्यात्मिक दृष्टि, सूक्ष्म लोकों की अनुभूति। अब बात करते हैं उस दृष्टि की जो विज्ञान से परे है, आध्यात्मिक दृष्टि। शास्त्रों के अनुसार जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारी आत्मा शरीर से आंशिक रूप से अलग होकर सूक्ष्म लोकों में विचरण करती है। इसी अवस्था में हमें वो दृश्य दिखाई देते हैं जो सामान्य रूप से हमारी आंखें नहीं देख सकती। कभी आत्मा अपने पुराने जन्मों की स्मृतियों से गुजरती है, कभी किसी अधूरे कर्म से जुड़ी आत्माओं से मिलती है। इसी कारण कुछ लोग कहते हैं कि उनके सपने सच साबित हो जाते हैं या फिर उन्हें किसी आने वाले संकट का संकेत मिलता है। डरावने सपने हमेशा नकारात्मक नहीं होते। कभी कभी वे हमारी आत्मा का संदेश होते हैं जो हमें यह बताता है कि हमारे भीतर अभी भी कोई भय या पाप छिपा हुआ है जिससे मुक्त होना आवश्यक है। रात के समय डर क्यों अधिक महसूस होता है? रात का समय ऊर्जा के दृष्टि से बहुत संवेदनशील माना जाता है। सूर्यास्त के बाद जब वातावरण में अंधकार बढ़ता है तो नकारात्मक तरंगें अधिक सक्रिय हो जाती हैं। रात 12 बजे से 3 बजे के बीच का समय यानी प्रेत काल शास्त्रों में सबसे सूक्ष्म ऊर्जा वाला समय कहा गया है। इस समय हमारी आत्मा सबसे कमजोर होती है और मन सबसे अधिक भयभीत। इसीलिए इस काल में आने वाले सपने अधिक तीव्र और डरावने लगते हैं। कभी कभी यह आत्मिक ऊर्जाओं का प्रभाव भी हो सकता है जो उस समय हमारे आसपास उपस्थित होती हैं। धर्म ग्रंथों में स्वप्नों का अर्थ गरुड़ पुराण और स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि हर सपना कोई ना कोई संकेत देता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को गिरते हुए देखता है तो यह आत्मविश्वास की कमी या जीवन के अस्थिर होने का संकेत है। यदि कोई आत्मा या परछाई पीछा करती दिखाई दे तो यह अधूरे कर्म या अपूर्ण इच्छाओं की याद दिलाती है। यदि कोई जलता हुआ दीपक या अग्नि दिखे तो यह आत्मिक शुद्धि और आने वाले परिवर्तन का संकेत होता है। डरावने सपनों का अर्थ हमेशा अशुभ नहीं होता। कभी कभी यह जीवन के किसी मोड़ पर जागरूक होने का संकेत भी हो सकता है। डरावने सपनों से कैसे बचें, अब सवाल है, इन सपनों से मुक्ति कैसे मिले? इसका उत्तर भी धर्म और अध्यात्म दोनों में है। 1. सोने से पहले मन को शांत करें। मोबाइल या टीवी देखने के बजाय 5 मिनट ध्यान करें। एयूएम नमः शिवाय या हरे कृष्ण हरे राम का जप करें। 2. सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। अपने कमरे में दीपक या अगरबत्ती जलाएं। जिस दिशा में सिर रखकर सोएं वह पूर्व या दक्षिण दिशा होनी चाहिए। 3. अपने कर्म शुद्ध रखें, क्योंकि जब हम दिन में नकारात्मक सोचते हैं तो वही रात में डरावने सपनों के रूप में लौटता है। 4. श्रद्धा और भक्ति से नींद में जाएं। भगवान का नाम लेते हुए सोने से आत्मा में शांति आती है और डरावने सपने धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। सपनों और कर्म का रहस्य। सनातन दर्शन कहता है, जैसे कर्म वैसे सपने। सपने हमारी आत्मा के आईने की तरह होते हैं। जो भी हमारे भीतर दबा हुआ है वही नींद के दौरान प्रकट होता है। अगर मन में भय, क्रोध या असुरक्षा है तो आत्मा वही अनुभव रात में जीती है। अगर मन शांत, संतुष्ट और भक्तिमय है तो वही आत्मा दिव्य लोकों के दर्शन करती है। इसीलिए डरावने सपनों को केवल डर मत समझिए, बल्कि उन्हें आत्मा का संदेश मानिए जो हमें कहता है कि अभी हमारे भीतर कुछ शुद्ध करना बाकी है। निष्कर्ष, डर के पीछे का सत्य डरावने सपने केवल रात का एक अंधेरा नहीं है, बल्कि आत्मा का वह दर्पण है जो हमारे भीतर के छिपे भय को दिखाते हैं। जब हम उस भय को स्वीकार कर लेते हैं तो वह सपना फिर कभी नहीं आता। जीवन में भय का अंत तभी होता है जब मन में भक्ति और विश्वास का प्रकाश जलता है, क्योंकि जहां भगवान का नाम है वहां किसी अंधकार या भय की जगह नहीं रहती।